Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to study about the IR spectroscopy and in which we study about the normal vibrations कि किस तरह डिफरेंट मालिक्यूल्स उनसे हैं वो नॉर्मल वाइब्रेशंस देते हैं इन आईआर में यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आफ्टर अब्जॉर्बिंग द आईआर रेडिएशन जो किसी भी सोर्स से आ रही होती है जो आईआर रेडिएशंस को प्रोड्यूस करता है जिसमें नस्ट ग्लोअर सोर्स है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंस्ट्रूमेंटेशन में वो सोर्स जो सा प्रोड्यूस करता है आयर रेडिएशंस एंड आफ्टर अब्जॉर्बिंग द आयर रेडिएशंस सैम्पल आयर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के बाद जो सा है अब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशंस दे देता है जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी की थी फंडामेंटल वाइब्रेशंस दैट हैव टू टाइप्स स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो यही आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह डिफरेंट मालिक्यूल जो है वो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस जो से हैं वो देते हैं एंड दीज आर द नॉर्मल वाइब्रेशंस ऑफ डिफरेंट मालिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल वाइब्रेशंस इन आईआर यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में it is difficult to imagine whether vibration will cause change in dipole moment or and IR will be active or not। ये डिफ़िकल्ट होता है इमेजिन करना कि वाइब्रेशंस जो सी हैं वो डायपोल मोमेंट की जो सी हैं चेंज कर रही हैं या नहीं कर रही और वो आयर एक्टिव है या नहीं है। जैसे कि पीछे वाले लेक्चर्स में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि बहुत सारे ऐसे मालिक्यूल्स हैं जो आयर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब तो कर लेते हैं लेकिन वो अपनी डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं लाते हैं। तो जब तक डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा आफ्टर अब्जॉर्बिंग द आयर रेडिएशन फ्रॉम सैम्पल तब तक वो कंपाउंड आयर एक्टिव नहीं होगा और उसकी पीक आयर स्पेक्ट्रम पे शो नहीं होगी। Change in dipole moment is a selection rule, an important selection rule for a compounds और molecules किस वो ज़रूर dipole moment में change करेंगे after absorbing the air radiation then उनकी peaks जो सी हैं वो visible होंगी और वो compounds हमारे पास air active कहलाएंगे। otherwise compounds जो से dipole moment में change जो नहीं कर रहे वो air inactive हैं और उनकी कोई peak हमारे पास आयर स्पेक्ट्रम में शो नहीं होगी। A qualitative aspect of vibration depend upon the symmetry of molecule। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो डिपेंड करता है मालिक्यूल की सिमेट्री पे कि मालिक्यूल की शेप जो सी है वो कैसी है एंड देयर आयर एक्टिविटी पे कि उसकी आयर की एक्टिविटी कैसी है यानी कि रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने के बाद वो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस कितनी दे रहा है, टोटल फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन उसके कितने हैं और स्ट्रेचिंग कितनी वाइब्रेशंस दे रहा है और बेंडिंग कितनी दे रहा है। ये उसकी सिमेट्री ऑफ मालिक्यूल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट सिमेट्री के मालिक्यूल्स डिफरेंट वाइब्रेशंस देते हैं। जैसे ट्राइगोनल मालिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर अगर कोई मालिक्यूल है यानी कि BF3 है तो उसकी फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस जो सी हैं वो डिफरेंट आएंगी। अमोनिया है NH3 एंड इसकी जो सिमेट्री होती है इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका जो सी है फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो सी हैं वो डिफरेंट आएंगी। इसी तरह मीथेन की अगर बात करें तो उसके जो सी ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है, सिमेट्री टेट्राहेड्रल होती है तो उसकी फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो सी हैं वो डिफरेंट आएंगी। तो इन सब की फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटर की फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन और नॉर्मल वाइब्रेशंस ऑफ वाटर। सबसे पहले तो जो वाटर का मालिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका मालिक्यूलर फार्मूला है H2O यानी कि इसके अंदर 3 मालिक्यूल जो से हैं वो 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। इट इज़ अ बेंट ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। बेंट है यानी कि इसकी शेप बेंट है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ट्राई एटॉमिक यानी कि 3 एटम से मिलके बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। उसके अलावा इसका जो फार्मूला है मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि बेंट की फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस को निकालने का फार्मूला है 3n-6। तो इसके अंदर n जो सा है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। तो 3 एटम्स जो से हैं प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में वाटर के, तो हम लोग इसको 3 पुट करेंगे एंड देन इसको निकालेंगे तो हमारे पास 3 फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आएंगी। अब हमें नहीं पता कि 3 फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में ही से कितनी स्ट्रेचिंग आएंगी और कितनी बेंडिंग आएंगी। फॉर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए फार्मूला ये है, फॉर बेंडिंग वाइब्रेशंस के लिए हमारे पास फार्मूला ये है और याद रहे फॉर बेंट मालिक्यूल के लिए तो इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आएंगी 2 और बेंडिंग वाइब्रेशन आएगी 1।
और टोटल जोन सी हैं मिला के ये 3 बन रही हैं। ठीक है, अब ये जोन सी हैं 2 स्ट्रेचिंग आएंगी, और स्ट्रेचिंग में हमारे पास एक है एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशन और एक है सिमेट्रिक वाइब्रेशन। ठीक है, और बेंडिंग में हमारे पास आएगी सिजरिंग बेंडिंग। अब एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशन या एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में पीछे भी डिस्कस किया कि एंटी सिमेट्रिक इसका मतलब है अपोजिट साइड में एक जोन सा है बॉन्ड एटम का वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और एक जोन सा है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। जैसे कि आप लोग इस EAF में भी देख रहे हैं कि एक जोन सा है H ऊपर जा रहा है और दूसरा H जोन सा है वो नीचे आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह क्या है कि सिमेट्रिक में देखेंगे, सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम साइड पे, तो दोनों एक ही दफ़ा जोन से हैं वो ऊपर जाएंगे H, और एक ही दफ़ा जोन से हैं वो नीचे आएंगे। और सीजरिंग में क्या होगा, ये हमारे पास सीजर की जैसे सीजर चलती है उस वैसे ये मालिक्यूल जोन सा है वाइब्रेट करेगा। अब ये देखें दोनों आगे की तरफ जोन से हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये उसकी हैं 3 फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस। अब इन 3 फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में तीनों जोन से मोड्स हैं वो नॉन डीजनरेट हैं। यानी नॉन डीजनरेट का मतलब वो होते हैं जिनकी एनर्जी सब तीनों की डिफरेंट है। ठीक है, अगर डीजनरेट होते तो इनकी एनर्जी सेम होनी थी, और जब इनकी एनर्जी सेम होगी तो वो एक ही पीक शो करेंगे। लेकिन नॉन डीजनरेट हैं, तीनों की एनर्जी जोन सी है वो डिफरेंट है। ये डिफरेंट वाइब्रेशन की रेडिएशन को लेके अब्सॉर्ब करेंगे, ये डिफरेंट वाइब्रेशन की डिफरेंट आयर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को लेके अब्सॉर्ब करेगा, वाइब्रेट करेगा। और ये जोन सा है डिफरेंट आयर की रेडिएशन को लेके जोन सा है आयर रेडिएशन जोन सी है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की आयर रेडिएशन को लेके जोन सा है अब्सॉर्ब करेगा। अब स्ट्रेचिंग दोनों जो स्ट्रेचिंग की टाइप्स हैं ये क्या करेंगी, अब्सॉर्ब करेंगी हायर ऐसी आयर की रेडिएशन को लेके जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई है, और बेंडिंग जोन सी है वो ऐसी फ्रिक्वेंसी को लेके बेंड वाइब्रेशन देगी ऐसी आयर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को लेगी जिसकी फ्रिक्वेंसी जोन सी है वो कम होगी एंटी सिमेट्रिक से भी और सिमेट्रिक से भी। नेक्स्ट, ऑल 3 वाइब्रेशंस आर इंफ्रारेड एक्टिव। तीनों वाइब्रेशंस जोन सी हैं वो क्या हैं, इंफ्रारेड एक्टिव हैं, यानी कि अपने डायपोल मोमेंट में चेंज कर रही हैं। डायपोल मोमेंट जैसे मैंने बताया था कि डायपोल पोल्स क्रिएट हो जाना, और पोल्स कब क्रिएट होंगे, जब दोनों एटम्स के दरमियान मॉलिक्यूल के 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव है, ये दोनों पार्शियल पॉजिटिव होंगे, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो क्या करेगा इनके डायपोल मोमेंट में, और आफ्टर अब्सॉर्बिंग द आयर रेडिएशन इनके डायपोल मोमेंट में चेंज आएगा। ठीक है, जब ये वाइब्रेट करेंगे इनका डायपोल मोमेंट चेंज होगा, कभी ये इसका बॉन्ड कौन सा है वो स्ट्रेच करके इंक्रीज करेगा और कभी कौन सा है वो डिक्रीज करेगा। और ये तीनों जोन से हैं नॉन डीजनरेट है। नॉन डीजनरेट मतलब कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की आयर की रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और नॉन डीजनरेट है इन सब की एनर्जी जोन सी है वो डिफरेंट है। दे ऑब्जर्व अब्जॉर्प्शन, ये अब्जॉर्प्शन ऑब्जर्व करेंगे 3625, 3756 एंड 1595। इनकी आयर इस फ्रिक्वेंसी की आयर रेडिएशंस इन तीनों फ्रिक्वेंसी की आयर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेंगे, और ये दोनों जोन से हैं ये हमारे पास स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग स्ट्रेचिंग और सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देंगी, और ये जोन सा है ये हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशंस जोन सा है वो देगा सॉरी, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू V1, V3 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये V3 है, ये V1 एंड V2। ये डायग्राम मैंने आप लोगों की बुक से ली हुई है, यानी कि आप लोगों के चैप्टर से जो आप लोगों ने रेडी करना है फॉर योर एग्जाम्स। तो क्या है कि ये हमारे पास डायपोल का इसके अंदर चेंज भी है, इंफ्रारेड एक्टिव भी हैं, ये डायपोल मोड में चेंज आने की वजह से ये इंफ्रारेड एक्टिव हैं। और ये तीनों जोन सी हैं ये क्या है, इन तीनों की आपस में एनर्जी जोन सी है वो डिफरेंट है। अब जब एनर्जी तीनों की डिफरेंट होगी तो हमारे पास 3 पीक्स जोन सी हैं स्पेक्ट्रम में शो होंगी इसके, और स्पेक्ट्रम जोन सा है कुछ इस तरीके से आते हैं। ये हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम बनाया है, इसका सपोज्ड स्पेक्ट्रम, नॉट अ रियल स्पेक्ट्रम। तो कुछ इस तरीके से इसका स्पेक्ट्रम जोन सा है वो हमारे पास आएगा।
3 मेन बड़ी पीक्स आएंगी, एक ये और एक ये हो गई है, ठीक है। ये स्पोर्स स्पेक्ट्रम है, याद रहे। उसके अलावा क्या है कि ये आयर एक्टिव हो जाएगा कंपाउंड वाटर मालिक्यूल पे, कोई इसके मालिक्यूल कोई ऐसा जो सी है वाइब्रेशन इसकी नहीं होगी कि वाइब्रेशन हो रही है लेकिन डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये आयर इनएक्टिव है। वाटर मालिक्यूल की तीनों वाइब्रेशन जो सी हैं वो आयर एक्टिव होंगी। नेक्स्ट है नॉर्मल वाइब्रेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल कौन सा है, एक लीनियर मालिक्यूल है, और लीनियर मालिक्यूल के साथ साथ क्या है कि इसकी जो सिमेट्री है हमारे पास, ये एक लीनियर ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल है। इनके 3 एटम्स हैं, इसके अंदर भी 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, और इसको जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस निकालने का फार्मूला है वो ये है, जिसकी वजह से इसकी फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन 4 आ रही हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो सी हैं इसकी 2 आ रही हैं, और बेंडिंग वाइब्रेशंस जो सी हैं वो भी 2 आ रही हैं, और दोनों मिला के टोटल फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो सी हैं इसकी 4 आ रही हैं बाय यूजिंग द फार्मूलाज को यूज़ करके ये मैंने निकाली हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि मैंने बताया पहले भी आपको ये डिस्कस किया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर मालिक्यूल है। जब वो लीनियर मालिक्यूल है तो क्या है कि वो सिमेट्रिक दो तरह की हमारे पास जो सा देगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक। अब ये जो सिमेट्रिक है ये क्या होगी, इंफ्रारेड इनएक्टिव होगी, इनके डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिकल होगा मालिक्यूल उस वक्त। ये वाइब्रेशन आयर की रेडिएशन को अब्जॉर्ब तो कर लेगा लेकिन ये क्या करेगा, अपने डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा, बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल। इन दिस कंडीशन में ये सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, इस वजह से ये आयर इनएक्टिव भी होगा। अब सेकंड केस में देखो तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, यानी कि एक इधर को मूव कर रहा है और दूसरा इधर को मूव कर रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक ही साथ इंक्रीज हो रहे थे और एक ही साथ डिक्रीज है, यहाँ पे एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। अब यहाँ पे जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटी सिमेट्रिक होगा तो ये आयर एक्टिव होगा, ठीक है, और अपनी पीक शो करेगा। अब ये दोनों जोन से हैं बेंडिंग मोड्स हैं, बेंडिंग मोड्स की वाइब्रेशंस ये हमारे पास दे रही हैं, ठीक है। बेंड कर रहा है मालिक्यूल इन दिस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केसेस में जो सा बेंड कर रहा है। इस केस में एक दफ़ा एक बॉन्ड डिक्रीज हो रहा है एक इंक्रीज, और इसमें क्या है, दोनों जोन से हैं वो एक साथ जोन से हैं, कभी ऊपर आ रहे हैं और कभी नीचे जा रहे हैं। अब क्या है कि ये जोन सी वाइब्रेशंस हैं हमारे पास, बेंडिंग वाइब्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल जोन सी हैं डीजनरेट हैं, सेम एनर्जी की हैं, और इनका एक ही बैंड जोन सा है वो आएगा आयर स्पेक्ट्रम में, और ये दोनों आयर एक्टिव हैं लेकिन ये क्या है, डीजनरेट हैं, यानी कि इन दोनों की एनर्जी सेम है। ये सेम एनर्जी की आयर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती हैं और वाइब्रेट करती हैं और एक ही बैंड जोन सा है वो देंगी और आयर एक्टिव कहलाएंगी। इस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल को अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल की एक पीक ये आएगी इसकी, और इन दोनों की मिला के हमारे पास एक पीक आएगी, यानी कि हमारे पास 2 टोटल्स बैंड्स और पीक्स आएंगी आयर स्पेक्ट्रम के ऊपर जब हम लोग आयर स्पेक्ट्रम देखेंगे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल का। The symmetrical stretching V1 will be iron inactive. Symmetrical stretching जोन सी है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जोन सी है आयर की कार्बन डाइऑक्साइड की, वो क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है, इसकी पीक नहीं आएगी हमारे पास, ठीक है। Where the two bending modes are degenerate appear as V2 and will absorb radiation of same frequency। ये दोनों जोन से बेंडिंग मोड हैं, क्या है कि दोनों एक तरफ को नीचे आ रहे हैं एक तरफ को ऊपर जा रहे हैं, और इसमें क्या है एक तरफ ऊपर आएगा और एक तरफ को नीचे जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसमें ये दोनों V2 की तरह दोनों को V2 कह दिया है, क्यों, क्योंकि ये सेम फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रही हैं और दे आर डीजनरेट, यानी कि इन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है और एक पीक इसकी आ जाएगी, और टोटल ओनली 2 वाइब्रेशंस आर इंफ्रारेड एक्टिव होंगी जो कि V2 होगी और V3, और हमारे पास 2 ही बैंड्स जोन से हैं वो स्पेक्ट्रम में आएंगे इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल। नेक्स्ट, सिमेट्री ऑफ नॉर्मल वाइब्रेशंस। डिफरेंट मालिक्यूल्स की एग्जांपल्स और उनकी सिमेट्री के साथ उनकी वाइब्रेशंस को डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले है हमारे पास पायरामिडल मालिक्यूल ऑफ XY3, पायरामिडल मालिक्यूल, ट्राइगोनल पायरामिडल मालिक्यूल जो XY3, जिसकी एग्जांपल में उन्होंने अमोनिया को लिया हुआ है। अमोनिया इस ट्राइगोनल पायरामिडल शेप का होता है हमारे पास, हैविंग 6 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। इसके फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कौन से हैं, वो 6 हैं।
बाय यूजिंग द फार्मूलाज को यूज़ करके आप खुद इनके फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस निकालेंगे। और इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो हमारे पास बेंट मालिक्यूल का यूज़ होगा, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया मालिक्यूल इज बेंट। मैं आपको बना के थोड़ा सा दिखा देती हूँ। एन इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ बेंट स्ट्रक्चर। और इसके जो ये 2 लोन पेयर्स होते हैं ऊपर, सॉरी ये थोड़ा बन नहीं सही रहे, 2 लोन पेयर्स होते हैं इसके ऊपर नाइट्रोजन के। उसके अलावा क्या है कि इनके दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 107 का। और इसकी जो सिमेट्री है या ज्योमेट्री हम कह सकते हैं ट्रायगोनल पैरामीटर है। और नंबर ऑफ एटम्स जो इस मालिक्यूल के अंदर, अमोनिया मालिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं वो है 4, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। तो आप लोग खुद इसके फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस निकालेंगे जो कि 6 आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि क्या नॉर्मल वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ पायरामीटल मालिक्यूल XY3 के V1, V2, V3 एंड V4 हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक बेंडिंग वाइब्रेशंस जो सी हैं वो भी आप लोग खुद निकालेंगे और देखेंगे कि किस तरह जो सी हैं कितनी सिमेट्रिक आ रही हैं, कितनी एंटी सिमेट्रिक हैं और कितनी जो सी हैं वो बेंडिंग वाइब्रेशंस आ रही हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं V1 एंड V2 की, दे आर नॉन डीजनरेट। ये V1 और V2 जो सी है ये क्या है, नॉन डीजनरेट है। नॉन डीजनरेट है मतलब कि इन दोनों की एनर्जी जो सी है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। अब V3 एंड V4 की जब हम लोग बात करेंगे तो V3 एंड V4 आर डबली डीजनरेट। यहाँ पे 6 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है लेकिन बनी हुई आपको 4 नज़र आ रही हैं। क्यों 4 नज़र आ रही हैं? क्योंकि V3 जो सा है ये सेम वाइब्रेशंस और सेम आयर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को अब्सॉर्ब करके बिल्कुल इसी तरह की एक और वाइब्रेशन देगा। और V4 भी क्या है कि बिल्कुल आयर जो इस V4 ने अब्सॉर्ब, ये वाइब्रेशन आपके सामने नज़र आ रही है, इसी तरह की एक और आयर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को अब्सॉर्ब करेगा और सेम इसी तरह की वाइब्रेशन देगा। तो V3 एंड V4 हमारे पास 2 टाइम्स सेम फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करेंगे और सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशंस देंगे V3 एंड V4। तो इसलिए इन दोनों को जो सा एज अ सेम यानी कि एक ही कंसीडर कर लिया है। और 4 हमारे पास फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, लेकिन सेम ऐसे 2 और आप लोग बना के खुद से और 6 फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कह सकते हैं। और उन फिर 6 को जो V3 जैसा होगा उसकी जो सी हैं दोनों की सेम रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके आया होगा वो डीजनरेट होंगे दोनों। और V4 जैसी जो वाइब्रेशन देगा वो दोनों भी जो से हैं वो डीजनरेट होंगे बिकॉज वो सेम रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करके आए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो क्या है हमारे पास 4 ही इसके बैंड्स आएंगे स्पेक्ट्रम में। जैसे कि मैंने बताया कि V1 एंड V2 और नॉन डीजनरेट हैं, दोनों नॉन डीजनरेट हैं एंड इंफ्रारेड एक्टिव हैं, ठीक है। जब नॉन डीजनरेट होंगे, इंफ्रारेड होंगी, तो नॉन डीजनरेट जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशंस होती हैं उन सब की अपनी अपनी पीक आती है। तो इन दोनों की अपनी पीक आएगी V1 एंड V2 की। उसके अलावा क्या है कि V3 की जोन से है ये एक और इसी तरह की वाइब्रेशन देगा, लेकिन उन दोनों जोन से डीजनरेट होंगे, एक ही रेडिएशन आयर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को अब्सॉर्ब करके रखे होंगे, इसलिए इन दोनों की एक पीक आएगी। और V4 जो कि एक और ऐसी वाइब्रेशन देगा हमारे पास, लेकिन उन दोनों भी डीजनरेट होंगी, सेम आयर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को अब्सॉर्ब करके आए होंगे, इसलिए V4 जोन से हैं वो भी एक ही हमारे पास पीक देगा। और टोटल जो हमारे पास पीक्स आएंगी इन केस ऑफ अमोनिया मालिक्यूल, टोटल 4 पीक्स या 4 बैंड्स आएंगे जो कि अपीयर होंगे इन स्पेक्ट्रम ऑफ अमोनिया मालिक्यूल। Out of 6 vibrations, V1 and V2 are non-degenerate. So यहाँ पे non मिसिंग है, मैं यहाँ लिख देती हूँ non-degenerate, ठीक है। V1 and V2 are non-degenerate, यानी कि इन दोनों की एनर्जी जो सी है सेम नहीं है, बट दे आर IR एक्टिव, ठीक है। उसके अलावा V3 एंड V4 आर डबली डीजनरेट। डबली डीजनरेट का मतलब होता है कि V3 भी की तरह की वाइब्रेशन भी एक और होगी और V4 की तरह की वाइब्रेशन भी एक और होगी, और टोटल ये भी मिलके 2 हो जाएंगी और ये भी मिलके 2 हो जाएंगी। लेकिन ये दोनों जोन से हैं क्या होंगे, डीजनरेट होंगे। V4 अपने वाली वाइब्रेशन के साथ डीजनरेट होगा और V3 की तरह की एक और वाइब्रेशन होगी उसके साथ डीजनरेट होगा। और ऑल ऑफ देम जोन से हैं ये आयर एक्टिव होंगे, ठीक है। इन दोनों को भी हम एक एक कंसिडर कर लेंगे क्योंकि
जो डीजनरेट होते हैं हम लोग जिन दोनों की एनर्जी सेम होती है हम उसको एक ही कंसीडर करते हैं। थस 4 बैंड्स जो से हैं वो इसके अपीयर होंगे आयर स्पेक्ट्रम के ऊपर, एक V1 का, एक V2 का, एक V3 का और एक V4 का। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल। ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल के केस में हम लोग ले रही हैं यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल उन्होंने लिया हुआ है। BF3 मॉलिक्यूल जो सा है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो सा है कुछ ऐसा होता है और ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है ये हमारे पास, और इसके दरमियान का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 120, और ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो सा है वो देता है। और ये भी एक बेंट मॉलिक्यूल है, तो हम बेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो से हैं वो फाइंड आउट करेंगे, और इसके फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी 6 ही आते हैं, लाइक अमोनिया मॉलिक्यूल। आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे इसको, ठीक है। और आफ्टर फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने के बाद स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस भी फार्मूला को लगा के आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो से हैं आउट ऑफ 4 फंडामेंटल वाइब्रेशन जो सी है वो ड्रा की हुई हैं, और बाकी 2 इसलिए नहीं ड्रा की गई होंगी क्योंकि उसकी इन चारों में से किसी 2 के साथ जो सी है एनर्जी सेम होगी, वो डीजनरेट होंगे और सेम तरह की वाइब्रेशन दे रहे होंगे, सेम आयर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को अब्जॉर्ब करके, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ड्रा आउट नहीं किए हुए, ठीक है। अब क्या है V1 एंड V2 ये क्या है हमारे पास नॉन डीजनरेट है, यानी कि इन दोनों की जो सा एनर्जी जो सी है वो डिफरेंट है। नॉन डीजनरेट वो होते हैं जिन दोनों की एनर्जी जो सी है वो डिफरेंट होती है, और ये दोनों हमारे पास क्या है और नॉन डीजनरेट है। आगे V3 है और V4 एंड V4 आर डबली डीजनरेट का हमारे पास मतलब होता है कि ये दोनों जोन से हैं दो दफ़ा जोन से हैं वो डीजनरेट है, यानी कि एक और सेम रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को अब्जॉर्ब करके इसी तरह की वाइब्रेशन हो रही है, और एक फॉर एग्जांपल इसने 5 रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को 5 सेंटीमीटर की फ्रिक्वेंसी को अब्जॉर्ब करके ये रेडिएशन दी है, ये वाइब्रेशन दी है, और इसने 10 की अब्जॉर्ब करके ये दी है। इसी तरह की एक और 10 की आयर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके सेम वाइब्रेशन आएगी, और इसी तरह की 5 एक और आयर रेडिएशन जिसकी फ्रिक्वेंसी 5 हो उसको अब्जॉर्ब करके इस तरह की वाइब्रेशन आएगी, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ की है, नॉट इन रियल, ओके। तो ये डबली डीजनरेट है, ठीक है। अब क्या है कि V1, V2, V3 एंड V4 और डबली डीजनरेट, यानी कि 2 ऐसे सेम और बनेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हो जाएंगे। अब इनमें से क्या है कि V1 जो सा है वो IR इनएक्टिव है, ठीक है। बाकी सब हमारे पास IR एक्टिव है, लेकिन जो V1 वाइब्रेशन है वो IR इनएक्टिव है हमारे पास, ठीक है। IR इनएक्टिव है, ये हमारे पास यानी कि शो नहीं होगी पीक पे, स्पेक्ट्रम पे ये बैंड नहीं देगी ना ही, और पीक नहीं देगी हमारे पास, ठीक है। अब एक पीक हमारे पास इसकी आएगी, एक पीक जोन से है इसकी आएगी V3 की, और एक पीक इसकी आएगी, और टोटल हमारे पास 3 पीक्स जोन सी हैं वो विजिबल होंगी इन केस ऑफ BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है। in same cases in which this V1 and V2 are non degenerate हैं, इन दोनों की एनर्जी जो सी है वो डिफरेंट है। अदर 4 जोन से हैं वो डबली डीजनरेट हैं, 4, V3 और V4 को टोटल मिला के ये 4 बनते हैं, क्योंकि V3 भी 2 दफ़ा होगा और ये भी 2 दफ़ा होगा, डबली का मतलब होता है 2, तब जब दोनों जोन से हैं 2 दफ़ा होंगे तो टोटल मिला के 4 बनते हैं, 4 ये और 2 ये, 6 हमारे पास टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो से हैं ये भी डीजनरेट है। V1 जो सा है वो आयर इनएक्टिव है एंड रेस्ट आर आयर एक्टिव, बाकी सारे आयर एक्टिव हैं। थर्स 3 आयर बैंड जोन से हैं विजिबल होंगे हमारे पास, एक जोन सा है इसका होगा, एक इसका होगा हमारे पास, और एक V2 का होगा हमारे पास, ठीक है। तो 3 बैंड जोन से हैं वो अपीयर होंगे। याद रहे मैं बार बार बता रही हूँ, वो जो डीजनरेट है उनकी एनर्जी सेम है, वो सेम आयर रेडिएशन को फ्रिक्वेंसी को अब्जॉर्ब करेंगे और सेम ही तरह की वाइब्रेशन देंगे, और वो 2 हैं या 3 हैं, ठीक है। वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं जो सेम वाइब्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो उन तीनों की या उन दोनों की एक ही पीक जो सी है वो स्पेक्ट्रम पे या एक ही बैंड जो सा आयर स्पेक्ट्रम पे शो होगा, डिफरेंट बैंड नहीं शो होंगे। आगे है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल एंड आई थिंक इट्स द लास्ट एग्जांपल।
अच्छा, टेट्राहेड्रल मालिक्यूल में हमारे पास आ जाएगा मीथेन मालिक्यूल, ठीक है, CH4। इसकी अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मालिक्यूल, और इनके दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 109 का, 9.5 का एंगल, ठीक है। अब ये भी हमारे पास एक बेंट मालिक्यूल है। इसकी फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करने के लिए भी हम लोग बेंट का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी जो फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो 9 वाइब्रेशंस आएंगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली 4 वाइब्रेशंस ड्रा की गई हैं, V1, V2, V3 एंड V4। बाकी जो हमारे पास 5 वाइब्रेशंस हैं वो यकीनन डीजनरेट वाइब्रेशंस होंगी, यानी कि वो इन चारों में से कोई ऐसी वाइब्रेशंस होंगी जिनकी एनर्जी सेम होगी। मे बी वो V3 के साथ मैच कर रही हों, या V4, V2 या V1। इन चारों में से किसी भी वाइब्रेशंस के एनर्जी रेडिएशन जो सी है वो अब्जॉर्ब करेंगी और किसी भी वाइब्रेशन की तरह की वाइब्रेशन देंगी, इसलिए उनको यहाँ पे ड्रा आउट नहीं किया गया। अब V1 जो सी है वो नॉन डीजनरेट है, ठीक है। V1 वाइब्रेशन जो सी है वो नॉन डीजनरेट है एंड IR इनएक्टिव है। नॉन डीजनरेट भी है, उसकी एनर्जी किसी से मैच नहीं करती, वो डिफरेंट IR रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है, की फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है, और IR इनएक्टिव भी है, यानी कि इसकी पीक जो सी है वो स्पेक्ट्रम पे शो नहीं होगी। उसके बाद V2 जो सी है वो डबली डीजनरेट है एंड IR इनएक्टिव है, ठीक है, यानी कि V2 जो सी है वो डबली डीजनरेट है। इसी तरह की सेम जो रेडिएशन IR रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी इसने अब्जॉर्ब की है, इसी तरह की एक और IR रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी जो सी है वो अब्जॉर्ब करेगी और इसी तरह की वाइब्रेशन हमारे पास देगी, ठीक है, और डीजनरेट होगी। अब हमारे पास टोटल हो गई हैं 3, एक इसकी और 2 ये, ठीक है। टोटल 3 वाइब्रेशन हमारे पास यहाँ तक हो गई हैं V2 तक, और ये तीनों जोन सी हैं वो क्या हैं, IR इनएक्टिव हैं, ठीक है, यानी कि कोई पीक हमारे पास नहीं स्पेक्ट्रम पे शो होगी इन केस ऑफ मीथेन मालिक्यूल यहाँ तक V2 तक। V3 और V4 को अभी मैंने डिस्कस करना है। V3 जोन सा है एंड V4 आर ट्रिपली डीजनरेट, ठीक है। ट्रिपली डीजनरेट के मतलब कि पहले डबली की बात हो रही थी कि यानी कि एक और उसकी तरह की वाइब्रेशन होती थी, यहाँ पे 2 और वाइब्रेशंस होंगी, ठीक है। V3 के केस में भी क्या होगा, जिस IR रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को इसने अब्जॉर्ब करके जैसी वाइब्रेशन इसने दी है, इसी तरह की 2 और वाइब्रेशंस होंगी हमारे पास इस मालिक्यूल के अंदर, और 2 और सेम तरह की IR रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को अब्जॉर्ब करके होंगी। इन केस ऑफ V4 भी हमारे पास ट्रिपली डीजनरेट होगा, यानी कि इसी तरह की 2 और हमारे पास वाइब्रेशंस होंगी और सेम तरह की IR रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को अब्जॉर्ब करके होंगी, जो V4 की IR रेडिएशन जो सी है अब्जॉर्ब करके ये वाली वाइब्रेशन हमारे पास आई है, ठीक है। अब V2 तक हमारे पास 3 वाइब्रेशंस थी, एक जोन से है V1 की और डबली V2 की। V3 की ट्रिपलिंग है, ठीक है, 3 वो थी और 3 और अंडर डालो 6 हो गई, और V4 की भी ट्रिपलिंग है, यानी कि 3 और अंदर डालो तो टोटल 9 हमारे पास वाइब्रेशन होगी। V1 अकेली एक वाइब्रेशन देगा, V2 जोन सा है वो डबली वाइब्रेशन देगा यानी कि 2, और V3 ट्रिपली देगा और V4 भी ट्रिपली देगा। ट्रिपली डीजनरेट वाइब्रेशंस होती हैं वो वाली वाइब्रेशंस होती हैं जो एक ही तरह की IR रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को अब्जॉर्ब कर रही होती हैं और एक ही तरह और एक ही बैंड जोन सा वो या एक ही पीक जोन सी है वो स्पेक्ट्रम पे शो करती हैं। अब V1 जो नॉन डीजनरेट था IR इनएक्टिव है, कोई पीक नहीं आएगी। V2 जो डबली डीजनरेट था IR इनएक्टिव है, कोई पीक नहीं आएगी। अब V3 ट्रिपली डीजनरेट है, ठीक है, लेकिन IR एक्टिव है। अब ट्रिपली डीजनरेट है और IR एक्टिव है, मतलब कि जस्ट एक पीक इसकी शो होगी, ठीक है, क्योंकि 3 है इसकी तरह की, 2 और वाइब्रेशंस हैं इसकी तरह की, लेकिन दोनों जोन सी हैं सेम एनर्जी की हैं, इसलिए एक पीक आएगी इसकी, ठीक है। और हमारे पास 4 जोन सा है, ये भी ट्रिपली डीजनरेट है और एक्टिव भी है IR, इसलिए इसकी ही भी एक ही पीक आएगी। है तो ट्रिपली, इस तरह की 2 और वाइब्रेशंस हैं लेकिन सेम एनर्जी की हैं, सेम IR रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके हो रही हैं, तो एक ही पीक जोन सी है इसकी आएगी। तो टोटल हमारे पास मीथेन मालिक्यूल के अंदर ओनली 2 पीक्स जोन सी हैं वो अपीयर होंगी, या 2 बैंड जोन से हैं वो आएंगे IR स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है। V1 is non-degenerate and IR inactive. V2 are doubly degenerate and IR inactive.
अदर 6 वाइब्रेशंस V3 एंड V4। यहाँ तक 3 वाइब्रेशंस हुई थी हमारे पास, और ये अदर 6 वाइब्रेशंस इसकी होंगी, 3 वाइब्रेशंस इसकी होंगी और 3 ही वाइब्रेशंस इसी की होंगी, और ये सेम आयर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को ऑब्जॉर्ब करके होंगी। ठीक है, एक ही V3 जौन सा है वो ट्रिपली होगा, V4 भी जौन सा है वो ट्रिपली होगा, यानी कि सेम आयर की जौन सा ये ऑब्जॉर्ब करेगा और सेम आयर की जौन सा है वो ऑब्जॉर्ब करेगा, लेकिन 3 तरह की वाइब्रेशन जोन, 3 एक तरह की वाइब्रेशन देगा और ये भी 3 एक तरह की वाइब्रेशन देगा, और इसलिए इन तीनों की भी एक ही पीक शो होगी और इन दोनों को भी एक ही पीक शो होगी, और टोटल हमारे पास 2 पीक जोन्स हैं वो बैंड के अंदर या स्पेक्ट्रम के अंदर शो होंगी, और आयर 2 आयर बैंड जोन से अब्जॉर्ब करेंगे हम लोग इन स्पेक्ट्रम। तो ये थी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल वाइब्रेशंस जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट सिमेट्री के मॉलिक्यूल्स के अंदर जोन है वो अकर होती हैं। I hope you can understand it very well. Thank you.